चंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस। चली सकल वन खोजत, सरता सरगिरि खोह। राम काज ले लीन मन, बिसरातन कर छो। सियावज रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतौ होय निश्चर से भेंटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कान नहीं रही, को मुन मिले ताय सब घेरहीं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक कर चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं, और पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागित रसा अतसिय अकुलाने, मिले न जल घन बहन बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवसै तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं, और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत पावा, सब कौले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, पैठी विवर विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जाय उपवन बर, सर विगसत बहु कंज। मंदिर एक रुचिरते, बैठ नार तप पुंज। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरिताय सवन सिरुनावा, दूरिताय सवन सिरुनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते तव कहा करऊ जल पाना। खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आई। ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदौ नैन विवर तज जाहू, पैहु सीतै जन पछताहू। नैन मुद पुण्य देखै बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर सब आंखें खुली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अनपायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई
जहाँ श्री रघुनाथ जी थे उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी वन कौं सो गई प्रभु अज्ञा धर शीस, उर्धर राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश जी भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारें कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कहें परस पर बाता, बिन सुध लिए करव का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कै अंगद लोचन भरे बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुत सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओई। पुन पुन अंगद कैसव पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई ऐसा नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकय नैन भय नीरा। छनैक सोच मगन होए रहे, पुण्य स बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जय जौ राज प्रवीणा। अस के लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व दसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जावंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जन मानऊ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानऊ। जामवान जी ने कहा, अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निदेच्छा प्रभु अवतरई, सुरमय गोदिज लागे। सगुनोपासक संगत रहे, मोच सब त्याग। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवता, पृथ्वी, गौर, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये विधि कथा कहें वो भांति, गिरकंदरा सुनी संपाति। बाहर होए देख बहु कीसा, मोय आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सवन के भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहु न मिल भरे उदर आहारा,
आज दीन विधि एक कई बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गई, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कप सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए, अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कैंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिने अवय कर पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गई, उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपातिस बंधु की करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मुई ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। बचन सहाय करब में, पेहूं खोजऊं जाय। सियाव जी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल श्यावज रामचंद्र की जय।